बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और PS Aziz Constructions की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, PS Aziz Constructions, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ग्लेशियर सानेहे के बाद बड़े पैमाने पर बचाव सरगर्मियां, अब भी है 200 लोगों की तलाश। MSP था और रहेगा, मोदी ने पार्लियामेंट में दिलाया यकीन, कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत सेलिब्रिटी ट्वीट्स की तहकीकात करेगी, कांग्रेस ने कहा बीजेपी कौमी हीरोज को धमका रही है। म्यांमार में एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़पें, फौजी हुकूमत ने दी सख्त कार्रवाई की वार्निंग। नेतन्याहू अदालत में पेश, करप्शन के इल्जामात कबूल करने से किया इनकार। बाइडेन ने कहा ईरान के खिलाफ पाबंदियां नहीं हटाएंगे, पहले न्यूक्लियर डील की शर्तें पूरी की जाएं। तुर्की सीरिया के सरहदी इलाके में स्कूल खोलेगा, दमिश्क ने किया एहतजाज, कहा अनकरा आईसिस जैसी तंजीमों की मदद कर रहा है। बर्तानिया की मस्जिदों में कोविड वैक्सीनेशन, इंडिया में 12,000 के करीब नए केस। इंडिया को चेन्नई टेस्ट जीतने के लिए आखिरी दिन 381 रन की जरूरत, 9 विकेट बाकी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर्स पिघलने के सानहे के बाद बचाव सरगर्मियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। ओहदेदारों को अब भी 200 से ज्यादा लोगों की तलाश है जो लापता हैं। ज्यादातर लोगों के बारे में डर जाहिर किया जा रहा है कि वो हलाक हो चुके हैं। ग्लेशियर फटने के बाद बर्फ के तोदे भी गिरे थे और आसपास की नदियों में सैलाब आ गया था। ओहदेदारों ने अब तक कम से कम 18 लाशें निकाली हैं। फौज, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, ITBP और दूसरी एजेंसियां इमदाद के कामों में मसरूफ हैं। इस दौरान मुतासरा इलाकों में हजारों फूड पैकेट्स गिराए गए। चीफ मिनिस्टर TS रावत ने कहा कि रेस्क्यू टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इलाके में DGP कैंप किए हुए हैं। DGP अशोक कुमार ने बताया कि कम से कम 143 लोग लापता हैं, लेकिन बाज़ खबरों में 200 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की तस्दीक की गई है। सैलाब की वजह से 2 हाइडल प्रोजेक्ट बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ओहदेदार अब भी चौकसी अख्तियार किए हुए हैं। बताया गया कि 13 देहातों में 2,500 लोग बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश में भी चौकसी अख्तियार की गई है और नदियों की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रावत ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा सानहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सानहा पेश आया है। इस सिलसिले में बताया गया कि 2019 में एक रिपोर्ट में इस तरह के सानहे की वार्निंग दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर्स दुगनी रफ्तार से पिघल रहे हैं।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 3 कोहपैमाओं की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में पाकिस्तानी फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सपारा के अलावा आइसलैंड और चिली के कोहपैमा भी लापता हैं। जुमे की शाम से उनकी तलाश की जा रही है। म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिता में पुलिस ने फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। मुसलसल तीसरे दिन हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। आंग सान सूची की रिहाई और जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करते हुए ये मुजाहरा किया गया। सरकारी टेलीविजन पर वार्निंग दी गई कि अगर एहतजाजियों ने कानून की हुक्मरानी या अमन के लिए कोई खतरा पैदा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले म्यांमार में पिछले 10 साल का सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ था। पिछले हफ्ते फौज ने बगावत कर दी थी और जमहूरी हुकूमत को बेदखल कर दिया था। फौज का कहना है कि नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। इन इलेक्शंस में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने कामयाबी हासिल की थी। फौजी हुकूमत ने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी है और कमांडर इन चीफ मिंग आंगलिंग को हुकूमत सौंप दी है। आंग सान सूची के अलावा कई दूसरे लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। AFP न्यूज एजेंसी ने बताया कि कम से कम 2 एहतजाजी ताज़ा झड़पों के दौरान जख्मी हुए। यूनाइटेड नेशंस ने मुतालबा किया है कि म्यांमार में जमहूरियत को बहाल किया जाए। म्यांमार से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे थॉमस एंड्रयूज़ ने कहा है कि म्यांमार के एहतजाजी पूरी दुनिया में इस बात के लिए तहरीक पैदा कर रहे हैं कि वो फौजी हुकूमत पर दबाव डालें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू करप्शन के केस में अदालत में पेश हुए और उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार किया। नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक ऐसे वक्त शुरू हुई है जब कुछ हफ्ते बाद ही इसराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं। यरूशलेम की एक अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। इस मौके पर अदालत के बाहर कई लोगों ने एहतजाज किया और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। नेतन्याहू पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। 2019 में उनके खिलाफ रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद तोड़ने के इल्जामात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। नेतन्याहू के खिलाफ कई केसेस हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने रिश्वत हासिल की है और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। सीरिया की हुकूमत ने नॉर्थ सीरिया में स्कूल्स खोलने के तुर्की के फैसले पर एतराज़ किया और इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और एक खतरनाक हरकत बताया। सीरिया की वजारत खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि तुर्की इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए सीरिया बहरान को लंबा करना चाहता है और हवा देना चाहता है। साना न्यूज एजेंसी ने बताया कि तुर्की आईसिस और जबतुल नुसरा जैसी तंजीमों की मदद करना चाहता है ताकि वो सदर तैयब एर्दोगान के शख्सी एजेंडे को आगे बढ़ा सके और खिलाफत उस्मानिया बहाल करने की उनकी मुहिम और नामनहाद मंसूबे के लिए काम कर सकें। इससे पहले तुर्की ने ऐलान किया था कि वो सीरिया के अर्राय टाउन में एक हेल्थ केयर सेंटर और वोकेशनल स्कूल और मेडिकल फैसिलिटी कायम करेगा। तुर्की ने कहा है कि उसकी वजारत सेहत की निगरानी में ये इदारे कायम किए जाएंगे। ये शहर तुर्क सरहद के करीब एलेपो सूबे में वाक़ है। सीरिया की हुकूमत के एक सरकारी बयान में कहा गया कि सीरिया तुर्की के इस फैसले को रद्द करता है। ये खतरनाक फैसला है जिसका मकसद सीरिया के इलाकों में तुर्की के असर को मजबूत करना है। बरतानिया की मस्जिदों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। बरतानिया में सरगर्मी से टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। अब तक बरतानिया की 10% से ज्यादा आबादी को पहला डोज दे दिया गया है। मुल्क में कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जिनमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के अलावा इबादत गाहें भी शामिल है। ईस्ट लंदन की एक मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने टीका हासिल किया। एक फलस्तीनी नौजवान जनीन रेफ्यूजी कैंप के करीब इसराइली फायरिंग में जख्मी हो गया। मकामी लोगों के हवाले से फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली सिपाहियों ने नूर अल बेतावी के सीने पर गोली मारी और उसके बाद उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ साथ एक दूसरे नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अहमद अल फौल बताया गया। मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरम सबरी ने फलस्तीनी मुसलमानों से कहा है कि वो क़िबला अव्वल की तरफ आएँ। उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों की पाबंदियों के बाद बैतुल मुक़द्दस में कोरोना वबा में कमी आई है। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल कोरोना वायरस की आड़ में मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी ना लगाए। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि इतवार को इसराइली फ़ौज और पुलिस की निगरानी और हिफाजत में 48 यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में घुस कर उस मकाम की बेहुरमती की। इसराइल ने 40 दिन से कोरोना वायरस के नाम पर मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी मुसलमानों पर पाबंदी लगाई है।
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس وقت تک معاشی پابندیاں نہیں ہٹائیں گے جب تک ایران 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت اپنی شرطیں پوری نہیں کرتا۔ بائیڈن نے سی بی ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی، لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ایران اسی وقت شرطیں پوری کرے گا جب امریکہ پہلے تمام معاشی پابندیاں ہٹائے گا۔ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا اور اس کے بدلے اس کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھیں۔ اس کے جواب میں ایران نے نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں توڑنے کی کوششیں شروع کی اور اب وہ 20% افزودہ یورینیم پیدا کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں پر مبنی ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے احتجاج کے بارے میں پارلیمنٹ میں کیا کہا۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس اسمارٹ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ گلیشیئرز سانحے کے بعد بڑے پیمانے پر بچاؤ سرگرمیاں، اب بھی ہے 200 لوگوں کی تلاش۔ ایم ایس پی تھا اور رہے گا، مودی نے پارلیمنٹ میں دلایا یقین، قانون واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ مہاراشٹر حکومت سیلیبریٹی ٹویٹس کی تحقیقات کرے گی، کانگریس نے کہا بی جے پی قومی ہیروز کو دھمکا رہی ہے۔ میانمار میں احتجاجیوں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں، فوجی حکومت نے دی سخت کارروائی کی وارننگ۔ نتن یاہو عدالت میں پیش، کرپشن کے الزامات قبول کرنے سے کیا انکار۔ بائیڈن نے کہا ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائیں گے، پہلے نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں پوری کی جائیں۔ ترکی سیریا کے سرحدی علاقے میں اسکول کھولے گا، دمشق نے کیا احتجاج، کہا انقرہ آئیسس جیسی تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ برطانیہ کی مسجدوں میں کووڈ ویکسینیشن، انڈیا میں 12,000 کے قریب نئے کیس۔ انڈیا کو چنائی ٹیسٹ جیتنے کے لیے آخری دن 381 رنز کی ضرورت، 9 وکٹ باقی۔
बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात किसानों की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एहतजाजी किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए वादा किया है कि किसी भी कीमत पर एमएसपी का तरीका बरकरार रहेगा। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए मोदी ने कहा कि एमएसपी था, है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। इस तरह उन्होंने किसानों के अंदेशों को दूर करने की कोशिश की कि नए कानून के बाद एमएसपी बर्खास्त कर दिया जाएगा। अपनी 1 घंटे की तकरीर में मोदी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और ये बात साफ की कि हुकूमत पीछे नहीं हटेगी और 3 कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने नए कानून के बारे में तनकीदों पर यकीन दिलाया कि हुकूमत बातचीत और तामीरी मशवरों के लिए तैयार है। उन्होंने एहतजाजी किसानों, खासतौर पर बुजुर्गों से कहा कि वो अपना एहतजाज खत्म कर दें। किसान तकरीबन 3 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये वक्त का तकाजा है कि किसानों की जिंदगियां बेहतर बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम पिछली हुकूमतों ने सुधार की ज़रूरत से इत्तेफाक किया था, लेकिन अब वो अपोजिशन में हैं और हुकूमत को निशाना बनाने के लिए सुधार की मुखालफत कर रही हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह हुकूमत की मिसाल दी और कहा कि एजिटेशन की तायद करने वाली कांग्रेस को चाहिए कि वो सुधार के बारे में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की बात सुने। मोदी ने कहा कि मनमोहन जी यहाँ हैं, मैं उनका कोट पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि 1930 के दहे में बनाए गए मार्केटिंग सिस्टम की वजह से बहुत सख्ती है, जिसकी वजह से किसान अपनी पैदावार ज़्यादा कीमत पर बेच नहीं सकते। हमारा इरादा है कि इस तरह की तमाम रुकावटें दूर की जाएं जो एक बड़ी मुश्तरका मंडी के रास्ते में हायल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमतों की तरफ से किसानों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए की गई कोशिशें नाकाम हुई हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कर्ज माफ़ी स्कीमों से छोटे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने 2014 से उनकी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों का हवाला दिया। मोदी ने कहा कि 2014 से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तब्दीलियां लाई हैं। उनका मकसद किसानों को बाइख्तियार बनाना है। फसल बीमा स्कीम में तब्दीली की गई ताकि उसे किसान दोस्त बनाया जा सके। पीएम किसान स्कीम भी लाई गई। हम छोटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाज़ दूसरी स्कीमें भी हैं जिनका मकसद सड़कों को बेहतर बनाना है, जिनके ज़रिए किसानों की पैदावार दूर दराज के मकामात तक पहुंच सके। किसान रेल जैसी कोशिशें भी की गई। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को ख़त्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। इस दौरान दिल्ली की सरहदों और दूसरे मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कह दिया है कि जब तक हुकूमत एग्रीकल्चर लॉज वापस नहीं लेती उनका एहतजाज खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि वो बाज़ मशहूर शख्सियतों की तरफ से किसानों के एजिटेशन के बारे में ट्वीट्स की तहकीकात करेगी। पॉप स्टार रिहाना की तरफ से जारिया किसान एजिटेशन के बारे में एक ट्वीट के बाद कई मशहूर शख्सियतों और सेलिब्रिटीज़ ने एक जैसे ट्वीट किए थे। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर तहकीकात का फैसला किया गया। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से मुलाकात की और दावा किया कि हिंदुस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने बीजेपी के दबाव में रिहाना के ट्वीट का जवाब दिया है। वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन ट्वीट्स की छानबीन करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने कहा कि अगर बीजेपी हमारे कौमी हीरोज को डरा धमका रही है तो उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए। हमने वज़ीर दाखिला से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि ये एक संगीन मसला है। उन्होंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो इस मामले की तहकीकात करे। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि खिलाड़ियों और क्रिकेटर्स की तरफ से किए गए ट्वीट्स में एक खास पैटर्न है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियतों ने रिहाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग के ट्वीट्स का जवाब दिया था।
इंडिया का कोविड-19 रिकवरी रेट बढ़कर 97.20% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 58,52,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका दिया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इंडिया में अमेरिका और बरतानिया के बाद सबसे ज्यादा लोगों को टीका दिया गया है। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इसी मुद्दत के दौरान 11,831 नए केस पाए गए और 84 मौतें हुई। ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 5,32,000 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 20 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। क्रिकेट टीम इंडिया को चेन्नई टेस्ट के आखिरी दिन कामयाबी के लिए 381 रन की जरूरत है। चौथे दिन रविचंद्र अश्विन ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 6 विकेट लिए, जिसकी वजह से मैच में दिलचस्पी पैदा हुई। लेकिन अब भी इंग्लैंड इस मैच में बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। जिस वक्त चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, इंडिया ने 1 विकेट पर 39 रन बनाए। अब भी उसे 381 रन की जरूरत है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 178 रन बनाए और आउट हो गई। इंडिया का पहली इनिंग्स में स्कोर 337 रहा। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 578 रन बनाए थे और अहम लीड हासिल की थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दी है। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान ने 95 रन से कामयाबी हासिल की और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान की तरफ से दूसरी इनिंग्स में हसन अली ने 5 और शाहीन शाह ने 5 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा साउथ अफ्रीका को 2003 में टेस्ट सीरीज में हराया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और PS Aziz Constructions की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, PS Aziz Constructions, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ग्लेशियर्स सानेहे के बाद बड़े पैमाने पर बचाव सरगर्मियां अब भी है। 200 लोगों की तलाश। MSP था और रहेगा। मोदी ने पार्लियामेंट में दिलाया यकीन, कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत सेलिब्रिटी ट्वीट्स की तहकीकात करेगी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी कौमी हीरोज को धमका रही है। म्यांमार में एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़पें, फौजी हुकूमत ने दी सख्त कार्रवाई की वार्निंग। नेतन्याहू अदालत में पेश, करप्शन के इल्जामात कबूल करने से किया इनकार। बाइडेन ने कहा ईरान के खिलाफ पाबंदियां नहीं हटाएंगे, पहले न्यूक्लियर डील की शर्तें पूरी की जाएं। तुर्की सीरिया के सरहदी इलाके में स्कूल खोलेगा। दमिश्क ने किया एहतजाज, कहा अनकरा आईसिस जैसी तंजीमों की मदद कर रहा है। बरतानिया की मस्जिदों में कोविड वैक्सीनेशन, इंडिया में 12,000 के करीब नए केस। इंडिया को चेन्नई टेस्ट जीतने के लिए आखिरी दिन 381 रन की जरूरत, 9 विकेट बाकी।
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.